कॉमर्स ई गुरुकुल में फिर से दोस्तों आज आपका स्वागत है। आज बहुत ही दिलचस्प खबर के साथ हम आपके पास आए हैं। देखिए आज जो है जैसे बहुत सारी टेस्ला कंपनी की एक कार जो है उसको आग लगा दिया गया है, उसके सर्विस से नाखुश होकर आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या निर्णय लिया है, इस सब बारे में आज हम न्यूज़ जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों देखिए पहला न्यूज़ क्या है, तो आरबीआई की बोर्ड की एक मीटिंग हुई है जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर के अनुसार कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है यह इसमें कोई स्थिरता नहीं है ना, वित्तीय स्थिरता है और विनिमय प्रबंध को लेकर जो है गहरी चिंता जताई है। आरबीआई ने बोर्ड जो केंद्र का बैठक हुआ था उसमें बताया कि बैंक डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा किया गया, लेकिन उनका कहना है कि वित्तीय स्थिरता और विनिमय प्रबंधन को लेकर जो है इनमें गहरी चिंताएं हैं, जिसके कारण से जो है इसको पूर्ण प्रतिबंध किया गया, आरबीआई का यह कहना। तो दोस्तों आपका भी अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई दिलचस्प है या इंटरेस्ट है, आगे देखिए कोई भी चीज़ अगर आगे कोई भी अगर ग्रोथ करती है तो उसका डिक्लाइन निश्चित होता है। तो आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का रेट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो देखिए दोस्तों अब इसका डिक्लाइन भी होना तय है। तो इसलिए आप क्या जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्या अपना ओपिनियन है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर जो है एलआईसी की जो आईपीओ है वह चालू वित्त वर्ष में आने की संभावना नहीं है। देखिए ये जो है मर्चेंट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि इसके जो है कुछ जो है अभी भी मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं, यह जब तक नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अभी तक आने की कोई संभावना नहीं है। अक्टूबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है, इसलिए जो एलआईसी का आईपीओ आने में अभी देरी है। तो देखिए अगली न्यूज़ क्या निकल कर आई है, अगली न्यूज़ यह निकल कर आई है कि ये जो हमारा जो है कोविड-19 का जो एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी चिंता के कारण जो है इसकी ये चिंता की वजह से है ना जो हमारे शेयर मार्केट पे है ना बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए इसका जो सेंसेक्स है 1000 के नीचे लुढ़क गया और निफ्टी जो है 16,700 के नीचे लुढ़क गया। देखिए इसमें कहने का अर्थ है कि निफ्टी में जो है 327 अंकों की गिरावट हुई है और साथ ही जो है 16,657 पर कारोबार कर रहा है ना। और देखिए इसमें जो है जैसे हमारे बजाज हो गए, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और एसबीआई जो है सर्वाधिक घाटे वाले शेयरों में शामिल है। यह जो है इस पर बहुत अधिक घाटा लगा है, देख सकते हैं आप बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एसबीआई जो है यह बहुत ही सर्वाधिक घाटा लगा है इस वजह से। देखिए दोस्तों चीन की जो है एवरग्रांड के फाउंडर की संपत्ति जो है वह 17.2 अरब डॉलर घटी है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है रियल एस्टेट क्षेत्र के 8 प्रमुख उद्योग की संपत्ति 2021 में कमी देखने को मिली है। इसमें एक है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो है हुइयान जो कि एवरग्रांड ग्रुप के संस्थापक हैं, उनका जो 2017 में था 42 अरब डॉलर था है ना, और जो कि एशिया के दूसरे अमीर शख्स रहे थे। हुई ने की जो है इस साल जो है 17.2 अरब डॉलर जो है घट चुकी है। तो बहुत दुख की बात है दोस्तों, इसका तो हर जगह असर दिख ही रहा है हमारा। तो अगला देखिए ओमिक्रॉन पर जस्ट हमारे जो हैं हमारे जो ये सीईओ हैं जोहो के है ना श्रीधर वेम्बू ने भी इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से हमें बचना चाहिए और ख़ासकर जो गरीब नागरिक हैं उनकी इससे आजीविका नष्ट हो जाती है, उनके रोजगार बंद हो जाते हैं, जैसे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि पिछले कोविड के कारण हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर इसमें भी आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ कहा कि जो हमने पिछले कोविड-19 से जो हमने जो अनुभव सीखा है उसके आधार पर हमें बड़ी मात्रा में दवाई जुटाकर रखनी चाहिए जिससे लोगों को सहायता हो सके। अब दूसरी खबर जो है जेपी मॉर्गन जो है चेस की सहयोगी कंपनी प्रतिभूति कानून इन्होंने जो है उल्लंघन किया है, जिसके कारण जो है वहाँ की जो यूएस की सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है उन्होंने 12.7 करोड़ का डॉलर का जुर्माना किया है इस पर, किस पे, जेपी मॉर्गन चेस की कंपनी पर। तो दोस्तों अगर आप उल्लंघन कीजिएगा तो उस पर ऑटोमेटिक आपको जुर्माना लगेगा, इसलिए हमें रूल रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है। तो अगला देखिए वही एलआईसी की जो है इन्होंने कहा है कि हम जो है लास्ट एलआईसी की जो है आईपीओ होने वाली है, तो ये कहते हैं नहीं
हम जो है ना हम जो है लास्ट 3 महीने के अंदर में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए अब आता है कि नहीं IPO, तब इन पर डिपेंड करता है इनकी क्या प्लानिंग है, क्या कहानी है। चलिए छोड़िए, आगे देखिए। कंपनी के जो भारतीय उद्योग परिसंघ है ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्षों में इनका कहना है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का कहना है कि यह जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था है वह बढ़ी है। देखिए यह जो है 10% अधिक से वृद्धि की इसमें उम्मीद जताई गई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों, है ना, कि हमारे जो है CEO के संख्या बढ़ रही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विश्व बैंक ने जो है दोस्तों पाकिस्तान को 19.5 करोड़ डॉलर की जो है लोन की मंजूरी दी है। ऐसे नहीं दी है दोस्तों, वो जो है बिजली सुधार के लिए उन्हें यह लोन दिया गया है। तो उन्होंने बहुत दिन अपील की थी तब यह मिला, जिससे कि वह अपने बुनियादी DIIP जो कि विद्युत वेतन रक्षा सुधार परियोजना के अंतर्गत उनके बुनियादी ढांचों में निवेश करेगी। अगली बात कह रहे हैं कि मासिक वेतन की आदत, देखिए जो हमें महीना का सैलरी मिलता है ना, तो उसकी आदत का एहसास अलग ही होता है। ये जो है ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख कह रहे हैं। तो दोस्तों बात आई ट्विटर की, तो पहले इससे हम जान सकते हैं अभी ट्विटर के जो CEO हैं वो कौन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, पराग अग्रवाल जो है अभी ट्विटर के CEO हैं। तो देखिए M-Tech स्टार्टअप इन्वेक्ट मेटावर्सिटी को लॉन्च करने के लिए इसी महीने ट्विटर छोड़ने की घोषणा की थी इन्होंने। ठीक, ये जो है हमारे। अब आगे की न्यूज़ देखिए, इसमें जो है हाँ टेस्ला, देखिए टेस्ला की सर्विस से नाखुश है ना। एक व्यक्ति है जो कि फिनलैंड के हैं, जिन्होंने टेस्ला का मॉडल X कार को खरीदा था। वह कह रहे हैं कि इसकी जो पूरी बैटरी है ना उसको बदलने में कम से कम खर्च जो है $20,000 का आएगा। 20,000 है ना, जो भी है उसका खर्च आ रहा है। तो इस वजह से जो है उन्होंने इस कार को 30 किलोग्राम डायनामाइट से उड़ा दिया, है ना। तो उसके जो है सर्विस से ये नाखुश हैं, है ना। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि टेस्ला ने जो भी ई-व्हीकल सब निकाले हैं, जो कार सब है, इलेक्ट्रॉनिक कार सब, तो उनकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तभी तो कस्टमर उसे पसंद करेंगे। नहीं तो बेचारे को इसको क्या ज़रूरी था 30 किलोग्राम डायनामाइट से उड़ाने का। तो बहुत दुख की बात है, टेस्ला को इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अगली देखिए, 10 सेंट की, है ना, मात्र जो है 1939 में न्यूजीलैंड में 10 सेंट की मूल की कीमत कितनी, 10 सेंट की मूल उसकी उस समय वैल्यू थी। लेकिन अभी जो इसकी नीलामी हुई है देखिए दोस्तों 19.76 करोड़ रुपया, यानी कि डॉलर में अगर बात की जाए तो 26 लाख डॉलर में इसकी नीलामी हुई है ना। जो इसमें जो टोटल 30 बोलियां लगी थी। तो देखिए लोग को शौक का क्या कहना, अपनी अपनी अलग अलग है। अगला न्यूज़ जो है, गुजरात में डिफेंस PRO ने बताया कि गुजरात तट पर अल हुसैन नामक एक पाकिस्तानी जो था वोट लेकर जा रहा था, जिनसे करीब 400 करोड़ की, है ना, 17 किलोग्राम हीरोइन मिली है। और देखिए हमारे तटरक्षक जो है कितनी चुस्ती फुर्ती से काम कर रहे हैं, जिन्होंने यह कारनामा करके 400 करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जिन्होंने पकड़कर दिखाया। तो इन दोस्तों, इन जो हमारे सैनिक हैं, इनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर जो है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कह रहे हैं कि हमें जो एडल्ट एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि ITI में हम जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं और डिजिटल में, इसके लिए हमें एडल्ट एजुकेशन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई देश अगर अपने आप को विकसित होने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसकी 15% जो है आबादी शिक्षित नहीं होगी। जब तक हमारी 15% आबादी शिक्षित नहीं होगी तो हम अपने आप को विकसित में जोड़ नहीं सकते। तो अगली न्यूज़ देखिए, यह जो है नितिन गडकरी जी कहते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जब एक बार ICICI बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड देने से मना किया था, जब मैंने उनके जो उस समय के MD थे, है ना, जो उस समय के MD थे KV कामत, उनको मैंने जब इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि जो वकील और राजनेता होते हैं, है ना, उन्हें जो है क्रेडिट कार्ड देने की नीति नहीं है। तो बाद में उन्होंने जो है इसके क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, लेकिन उस समय नहीं दिया। देखिए इनकी अलग अलग पॉलिसी है दोस्तों, है ना। तो देखिए कितने मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ जो है, मुंबई एयरपोर्ट पर जो है
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है रविवार को 18 केन्याई महिला, केन्या जो देश है उसकी जो है 18 महिलाओं ने 2 करोड़ कीमत के 4 किलोग्राम, है ना, 2 करोड़ उसका वैल्यू था, जो कि 4 केजी टोटल सोना था, उसे आप हिरासत में लेके आया। देखिए इसकी स्मगलिंग तो होती जा रही है ना, लोग हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो वहाँ पर देख रेख करने वाले हैं, वो देखिए कितने चुस्ती फुर्ती के साथ लगे और उन्होंने पकड़ के दिखाया। वो देखिए जो लेकर गए थे फुटवेयर, है ना, जूते में और मसालों की बोतलों में उन्होंने छिपाया था। तो हमारे भी सैनिक कम थोड़ी हैं, उन्होंने तो पकड़ लिया भैया। तो अगली न्यूज़ जो है हमारे पीएम मोदी जी ने, जिन्होंने गोवा में 600 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें देखिए गोवा मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का निर्माण किया, मोपा एयरपोर्ट पर एक विमानन कौशल केंद्र और नेवोलियम में गैस इंसुलेंस सब्सटेंस का भी उद्घाटन किया। तो इस तरह से नए नए जो है प्रोजेक्ट में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इससे हमारे देश का विकास होगा। देखिए एक बहुत ही दुखद घटना है, एमपी के जो है एक किसान बोल रहे हैं, उन्होंने जो अपनी 1 क्विंटल लहसुन में आग लगा दिया। क्यों जानते हैं दोस्तों? क्योंकि उनका कहना है कि मैंने उसमें जो है 2.5 लाख इन्वेस्ट किया था, 2.5 लाख मेरे फसल में रुपया लगा था, लेकिन हमको मिल रहा है मात्र 1 लाख। तो उनका कहना है कि अगर उससे भी कम मिलेगा तो उससे हमको बेचने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हम से आग लगा दूँ। तो उनका कहना है कि हम सरकार से कोई बोनस नहीं चाहते हैं, हमको कम से कम जो मेरे फसल का सही दाम है वो तो दिया जाए। देखिए दोस्तों, किसान हमारे जो है देश के रीढ़ की हड्डी है, इसका अगर नहीं कुछ विचार किया जाए तो हम बहुत तकलीफ में होंगे। वैसे भी भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, कृषि से रिलेटेड सारी इशू पर हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्हें भी और हमारी जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अन्न है तो सब है, खाना नहीं तो कुछ नहीं। तो दोस्तों इस पर बहुत ध्यान देने की बात है, किसानों की जो भी सहयोग होना चाहिए हमारे मोदी जी ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो है ये न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ और ऐड करना या कुछ और लाने की ज़रूरत है तो आप उसमें कमेंट में लिखिएगा, और हो सके तो इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।